नमस्कार, सहयोगी गौरव के साथ मैं शेषनाथ स्वागत करता हूं आप सभी का द न्यूज़ बॉक्स में। इस समय एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान अभी तक चुनाव आयोग के द्वारा नहीं किया गया है, पर निश्चित तौर पर राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियाँ अपनी योजनाओं को अंतरिम रूप देने में लग गई हैं। वहीं गठबंधनों की बात करें तो एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ एनडीए अपने अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने की कयावाद में जुट गए हैं। बात करें कांग्रेस की, जो इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इंडिया मतलब इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, इसके साथ कई समस्याएं विगत दिनों में नजर आई। मसलन पहले केजरीवाल नाराज होते हुए दिखे, हालांकि केजरीवाल से बात अब बन गई है, लेकिन नीतीश कुमार जो कि सूत्रधारक थे इंडिया गठबंधन के, उन्होंने किनारा काट लिया, कन्नी काट लिया और वो शामिल हो गए एनडीए में। वही बात करें जयंत चौधरी की, जयंत चौधरी भी हालिया दिनों में भारत रत्न उनकी पार्टी के बड़े नेता को मिलने के बाद उनका पूरा टीम जो है वो एनडीए के खेमे में जाकर समा गया है या उनसे मिल लिया है, उनसे उनका गठबंधन फाइनल हो चुका है। सबसे बड़ी बात जो हालिया दिनों में देखने को मिल रही थी, चूँकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले ऐलान कर दिया था, एक तरीके से पहले घोषणा कर दी थी या संकेत दे दिया था कि पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी पार्टी के द्वारा अकेले चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का, पूरी की 40 की 40 सीटों पर। इस बीच एक बड़ी खबर, या यूँ कह लें कि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि विगत दिनों में लगातार उनके सहयोगी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, एनडीए में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने एक इशारा किया है। बात करें नेशनल मीडियाज़ की, तो इस समय आप देख पा रहे होंगे TV9 भारतवर्ष के सूत्रों की माने, उनकी खबर छपने के हिसाब से अब जो है कांग्रेस से ममता बनर्जी भी तैयार हो गई है सीट फॉर्मूले के बंटवारे को लेकर के। अब 5 सीट देने को तैयार है ममता बनर्जी। कल तक ये रिपोर्ट आ रही थी कि ममता बनर्जी केवल 2 सीट देंगी, वो भी सशर्त, यानी उनको आसाम और मेघालय में एक एक उम्मीदवारी चाहिए थी। पर अब आज ममता बनर्जी के तेवर थोड़े से नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और रिपोर्ट की माने, नेशनल मीडियाज़ की रिपोर्ट की माने तो ममता बनर्जी सहमत हो चुकी है कांग्रेस को 5 सीट देने को लेकर पश्चिम बंगाल में। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि हमें मेघालय में और आसाम में एक एक सीट चाहिए। दरअसल मेघालय और आसाम का मामला भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। मेघालय में पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2019 में तुरा एक लोकसभा सीट है, वहाँ पे तुरा की लोकसभा सीट पर कांग्रेस को महज 12% वोट मिला था। अन्य दलों को भी अलग अलग वोट शेयरिंग हुआ था, लेकिन टीएमसी ने वहाँ पे लगभग 28% वोट प्राप्त किया था। और वही वो दायरा है जहाँ पर टीएमसी जो है अपने आप को फैलाना चाहती है और इसीलिए उसने कांग्रेस से डिमांड की है या शर्त रख दी है कि मेघालय की तुरा सीट किसी भी शर्त पे टीएमसी को चाहिए और असम में भी एक सीट चाहिए। इस शर्त पे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 5 सीट देने के लिए तैयार हो गई है ममता बनर्जी। थोड़ी सी बात अटक गई है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कुछ और नेशनल मीडियाज़ ने भी खबरें चलाई हैं, जहाँ पर ये देखिए आज तक की खबर के मुताबिक जो है इंडिया के लिए सीएम बनर्जी ने खोले बंद दरवाजे, टीएमसी ने कांग्रेस को दिया ऑफर, कहाँ अटकी है बात। आज तक ने भी इस बात को पुष्टि कर दिया और कई नेशनल मीडियाज़ ने लगातार इस खबर को अपने पेज और चैनलों के माध्यम से दिखाना शुरू कर दिया है, जहां पर बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी तैयार हो गई हैं कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर के, इंडिया में खुद को शामिल करने को लेकर के। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने इशारा किया था कि उनकी पार्टी अकेले ही काफ़ी है पश्चिम बंगाल में चुनाव में पार्टिसिपेट करने को लेकर, लोकसभा चुनाव को लड़ने को लेकर। लेकिन जिस तरीके से हालिया दिनों में, चाहे वो जयंत चौधरी की बात करें, साउथ के कुछ पार्टियों की बात करें जहां पे बीजेपी कमज़ोर है, या फिर उत्तर भारत की पार्टियों की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, अन्य बड़े नेताओं की बात करें, उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया। ऐसे में कांग्रेस की जो खोई ज़मीन को वापस लाने की कोशिश राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ कर रहे थे, उनको झटका लगा था। पर अब निश्चित तौर पे ममता बनर्जी का ये ऑफर कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन का काम कर सकता है। बहरहाल कांग्रेस जो है वो 8 सीटों पर अड़ी है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का मानना है कि कम से कम उसे 8 सीटें चाहिए और उसके बाद ही बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन जहां रेगिस्तान में सूखे हुए भूमि की रूप में अगर पानी की बूंद मिल जाए तो एक ऑक्सीजन के रूप में काम करता है, वहीं कांग्रेस की बात करें तो ये उसके लिए रेगिस्तान में पानी जैसा ही है, क्योंकि बंगाल में बहुत अधिक मजबूत ज़मीन कांग्रेस की है नहीं। और यहाँ पे पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भी काफ़ी मजबूती दर्ज की थी। 2 बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां कह लें यहाँ पे टीएमसी और सीपीएम थी, लेकिन सीपीएम का एक तरीके से जनाधार पूरा खत्म होते हुए नजर आया। कांग्रेस की भी बहुत सारी उम्मीदें बची नहीं थी, कुछ एक जगह पे कांग्रेस सिमट के रह गई। उत्तर बंगाल में बीजेपी ने खासी मजबूती दर्ज की, लेकिन पूरे बंगाल की बात करें तो टीएमसी का कब्जा रहा। ऐसे में निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को
थोड़ा बहुत राहत ज़रूर मिला है ममता बनर्जी के इस ऑफर से, लेकिन कुछ शर्तें भी हैं। मेघालय और असम में एक एक सीट की डिमांड की है ममता बनर्जी ने, उनकी पार्टी ने, और तब जाकर 5 सीटें देने को तैयार है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला धीरे धीरे होते जा रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अगर बात करें, लगातार आपको हम पल पल की जानकारियां दे रहे हैं। अब कुछ एक फरवरी के अंतिम सप्ताह में या फिर मार्च के पहले हफ्ते में आधिकारिक घोषणा की जा सकती है चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों को लेकर, और उसके बाद विधिवत तौर पे जो आगे की प्रक्रियाएं हैं उसमें तमाम जो कर्मी हैं चुनाव आयोग के वो लग जाएंगे, और पार्टियां अभी से ही चुनावी रंग में रंग चुकी है। खैर, ये पूरी जानकारी थी इस समय पश्चिम बंगाल से जो निकल के आ रही थी गठबंधन को लेकर के, इंडिया गठबंधन को लेकर के। पल पल की ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।